और एक बड़ी खबर अभी आ रही है। सैफ के हमलावर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपी शहजाद के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। आरोपी शहजाद का बांग्लादेशी ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और पुलिस को आरोपी के दूसरे बांग्लादेशी दस्तावेज भी मिले हैं। और अपडेट लेते हैं, विलास ठावले हमारे से जुड़ चुके हैं। विलास, क्या क्या कुछ खास मिला है शहजाद के पास से? देखिए रोहित, एक बात खुल के सामने आई है कि मोहम्मद शरीकुल शहजाद जो है वो बांग्लादेशी है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा पुलिस के हाथ में लग गया है। दूसरी बात, उसके जो पिताजी है उसने भी कबूला है कि हाँ कुछ महीने पहले ये मुंबई आया था और मुंबई आने के बाद वो हमारे संपर्क में था। तीसरी ये बात है कि जो मोहम्मद है वो बिना पासपोर्ट के एजेंट के जरिए हिंदुस्तान में आया था। तो वो बांग्लादेशी है, उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, ना उनके पिताजी के पासपोर्ट है। तो वो पिताजी यहाँ आना चाहते, अगर हमें भारत सरकार पासपोर्ट दे तो हम आएंगे और अपने बेटे से मिलेंगे, ऐसी बात जो है उनके जो पिताजी है वो कर रहे हैं। तीसरी एक अहम बात, जो शख्स के बारे में एक शंका जताई जा रही थी कि सीसीटीवी फुटेज में और मोहम्मद में फ़र्क है, लेकिन अगर उसका अगर फोटो दे, बर्थ सर्टिफिकेट अगर देखा जाए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाए, तो जो शख्स सीसीटीवी में दिख रहा है उसका चेहरा थोड़ा सा मैच होते हुए पता चल रहा है। लेकिन ये तो पता चलेगा फॉरेंसिक लैब जब उसकी तहकीकात करेगी या सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारे चेक किए जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये सच है या गलत है। लेकिन जो एक बात कई वकील या कोई लोग कह रहे थे कि जो पकड़ा गया वो सीसीटीवी में दिखाई नहीं देता अलग है, ये बात को अभी 50% तक नीचे लाया गया है। वही शख्स है, उसका अगर ड्राइविंग ठीक है विलास, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। वैसे और एक बड़ी खबर अभी आ रही है। सैफ के हमलावर से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरोपी शहजाद के बांग्लादेशी होने के सबूत मिले। आरोपी शहजाद का बांग्लादेशी ड्राइविंग लाइसेंस मिला है और पुलिस को आरोपी के दूसरे बांग्लादेशी दस्तावेज भी मिले हैं। और अपडेट लेते हैं, विलास ठावले हमारे से जुड़ चुके हैं। विलास, क्या क्या कुछ खास मिला है शहजाद के पास से? देखिए रोहित, एक बात खुल के सामने आई है कि मोहम्मद शरीकुल शहजाद जो है वो बांग्लादेशी है। उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसका वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा पुलिस के हाथ में लग गया है। दूसरी बात, उसके जो पिताजी है उसने भी कबूला है कि हाँ कुछ महीने पहले ये मुंबई आया था और मुंबई आने के बाद वो हमारे संपर्क में था। तीसरी ये बात है कि जो मोहम्मद है वो बिना पासपोर्ट के एजेंट के जरिए हिंदुस्तान में आया था। तो वो बांग्लादेशी है, उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, ना उनके पिताजी के पासपोर्ट है। तो वो पिताजी यहाँ आना चाहते, अगर हमें भारत सरकार पासपोर्ट दे तो हम आएंगे और अपने बेटे से मिलेंगे, ऐसी बात जो है उनके जो पिताजी है वो कर रहे हैं। तीसरी एक अहम बात, जो शख्स के बारे में एक शंका जताई जा रही थी कि सीसीटीवी फुटेज में और मोहम्मद में फ़र्क है, लेकिन अगर उसका अगर फोटो दे, बर्थ सर्टिफिकेट अगर देखा जाए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस देखा जाए, तो जो शख्स सीसीटीवी में दिख रहा है उसका चेहरा थोड़ा सा मैच होते हुए पता चल रहा है। लेकिन ये तो पता चलेगा फॉरेंसिक लैब जब उसकी तहकीकात करेगी या सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारे चेक किए जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये सच है या गलत है। लेकिन जो एक बात कई वकील या कोई लोग कह रहे थे कि जो पकड़ा गया वो सीसीटीवी में दिखाई नहीं देता अलग है, ये बात को अभी 50% तक नीचे लाया गया है। वही शख्स है, उसका अगर ड्राइविंग ठीक है विलास, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए शुक्रिया। वैसे न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।